बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में ठीक और स्वस्थ हो। आज मैं अपना हिंदी पुस्तक में का पहला पद्य प्रकृति कहती है इसका पठन करती हूँ। आप सब भी मेरे साथ इसका पठन कीजिए और इसका सारांश जान लीजिए। पाठ 1, प्रकृति कहती है। बच्चों, इस पद्य में प्रकृति कुछ कहती है। प्रकृति हमें कुछ कहती है, हमें कुछ समझाती है। क्या आओ पढ़ेंगे श्री सोहनलाल द्विवेदी जी के लिखे हुए पद्य से। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य ना छोड़ो, कितनी ही हो सिर पर भार, नभ कहता है पहन लो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इस पद्य को श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। पाठ 1, प्रकृति कहती है। प्रकृति हमें कुछ कहती है, हमें कुछ समझाती है। क्या आओ पढ़ेंगे बच्चों श्री सोहनलाल द्विवेदी जी के लिखे हुए पद्य से। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है पहन लो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इस पद्य को श्री सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप का पहला पाठ प्रकृति कहती है का पठन करेंगे। पर इस पाठ का पठन करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि प्रकृति आखिर होती क्या है। तो बच्चों, जो भी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं जो कि मानव द्वारा निर्मित नहीं है या जिनकी रचना मानव द्वारा नहीं की जा सकती, वे सभी चीजें प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। जैसे पशु पक्षी, इंसान, पेड़ पौधे, पानी, वायु, आकाश, सूरज, चांद इत्यादि, ये सभी प्रकृति के अंश हैं। तो इस पाठ में हमें बताया गया है प्रकृति का हर अंश हमें कुछ कहता है, हमें कुछ सीख देता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रकृति का कौन सा अंश हमें क्या सीख देता है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। अब इस पाठ में, इस कविता में हमें पर्वत क्या कहता है। पर्वत हमसे कहता है कि जिस प्रकार मेरा शीश हमेशा ही ऊंचा रहता है, हमेशा ही उठा रहता है, तुम्हें भी उसी प्रकार अपने जीवन में अच्छे कार्य करने हैं ताकि तुम्हारा शीश भी हमेशा उठा रहे, ऊंचा रहे। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, और सागर हमसे क्या कहता है कि जिस प्रकार मेरी गहराइयों में कितनी ही चीजें छुपी हुई हैं, उसी प्रकार तुम्हें अपने मन को उतना ही गहरा करना है ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अपने जीवन में अर्जित कर पाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। आप समझ रहे हैं कि ये जो तरंगे होती हैं सागर की, ये हमें क्या कहती है। ये हमें सिखाती है कि जिस प्रकार वो गिरती हैं तो उठती भी हैं, लेकिन एक जगह रहती नहीं, हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में अपनी उमंग को हमेशा ही बरकरार रखना है, हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि चाहे हम कितनी बार भी गिरे, हमेशा हमें उठना चाहिए। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। अगर हम कभी किसी वजह से किसी चीज में हार जाते हैं तो अपने मन में दुगनी उमंग के साथ हमें दोबारा उस कार्य के लिए कोशिश करनी चाहिए। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब इस पाठ में, इस कविता में धरती हमसे कहती है कि जिस प्रकार मैंने धीरज धारण किया हुआ है और जितना भी मेरे ऊपर बोझ आ जाए मैं कुछ नहीं कहती, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना।
कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी अटकलें आए, तुम्हें अपना धीरज बांध कर रखना है। हमेशा उन मुसीबतों को पार करना है। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ हमसे कहता है कि जिस प्रकार मैं पूरे संसार में फैला हुआ हूँ, उसी प्रकार तुम अपने जीवन में अपने धैर्य के साथ इतने अच्छे कार्य करो ताकि तुम्हारा नाम भी जिस प्रकार मैं फैला हुआ हूँ पूरे विश्व पर, इस प्रकार तुम्हारा नाम भी पूरे संसार में फैला हुआ हो। यह पाठ हमें यही चीजें सिखाता है कि प्रकृति के अंश से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इस पाठ के कवि हैं श्री सोहन लाल द्विवेदी जी, जिन्होंने बड़ी ही सुंदरता से प्रकृति के अंशों द्वारा हमें धीरज धारने की सीख दी है, हमेशा जीवन में अच्छे कार्य करने की सीख दी है, मन में गहराई स्थिरता लाने की सीख दी है, अपनी उमंग को हमेशा बरकरार रखने की सीख दी है। तो बच्चों, आप समझ गए ना कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा। तो आप भी इस पाठ का पठन घर पे कीजिए एक बार। ಪ್ರಕೃತಿ कहती है ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕವಿ ಶ್ರೀ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ವತ್ ಕಹತಾ ಶೀಶ್ ಉಠಾಕರ್, ಪರ್ವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೀನು ನನ್ನ ತರಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂಥವನಾಗು. ಪರ್ವತ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪರ್ವತವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ವತದ ಥರ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸಾಗರ್ ಕಹತಾ ಹೈ ಲಹರಾಕರ್ ಮನ್ ಮೇ ಗಹರಾಯಿ ಲಾओ, ಸಮುದ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಆಳದ ಥರ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरल. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಎದ್ದು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಬಂದರೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಹಾಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಬಾರದು. ಬರಲೋ ಬರಲೋ ಅಪ್ನೆ ಮನ್ ಮೇ ಮೀಟಿ ಮೀಟಿ ಮೃದುಲ್ ಮನಂಗ್, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಮುದ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲೆಗಳು ಬಿದ್ದರೂ ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನವನು ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಧರ್ತಿ ಕೆಹತಿ ಧೈರ್ಯ ನ ಚೋಡು ಕಿತನಾ ಹಿ ಹೋ ಸಿರ್ ಪರ್ ಭಾರ್. ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ತಾನು ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ, ಆದರೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ಯಾವತ್ತೂ ಎದೆಗುಂದಬಾರದು, ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ನಭ್ ಕಹತಾ ಹೈ ಫೈಲೋ ಇತನಾ ಢಕ್ ಲೋ ತುಮ್ ಸಾರಾ ಸಂಸಾರ್. ಆಕಾಶ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಗಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸೆಳೆಯುವಂಥವರಾಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಕಾಣುವ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಸೂರ್ಯ, ನದಿ, ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶಗಳಂತೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಎಷ್ಟೇ ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಕವಿಯ ಸಾರಾಂಶ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ತಿಳಿದು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ.